अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मोदी के लक्षद्वीप दौरे की वजह से चीन कशीदगी में लेकिन इटली में जश्न। और अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 4 जनवरी को पूरे देश के लोग नए साल की छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने दफ्तरों की ओर रवाना हुए थे। लेकिन 4 जनवरी को ट्विटर पर एक तस्वीर आती है और तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। वो बीच पर टहलते हुए नजर आते हैं और समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब ये तस्वीर भारत में ट्रेंड करे वो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2 अलग अलग देशों में वहां के टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाए, इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक देश भारत से 750 किलोमीटर दूर है और दूसरा देश तो हजारों किलोमीटर दूर है। उन 2 देशों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्या रिश्ता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, 4 जनवरी मैंने जानबूझकर यह नाम लिया। 4 जनवरी लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पे टहल रहे हैं और 4 जनवरी को ही ठीक उसी वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर टहल रही है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। अब ये दोनों तस्वीरें इटली के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में हैं। कई लोग तो भारतीय यूजर्स भी लिख रहे हैं कि ये बीच बीच की बात है। अब इसका मतलब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो दोनों तस्वीरें एक साथ ट्रेंड कर रही है। लेकिन एक और गहरा और गंभीर मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए और उन्होंने ये कहा कि लक्षद्वीप में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप पर ध्यान देना चाहिए, तो 754 किलोमीटर दूर है एक देश मालदीव और वहां के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें टॉप ट्रेंड करने लगी और वहां के ट्विटर यूजर्स लिखने लगे कि मालदीव तो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में लक्षद्वीप में घूम रहे हैं तो मालदीव क्यों परेशान है? और वो क्यों परेशान है मैं आपको बताता हूं। भारत में छुट्टियां मनाने का सबसे पसंदीदा विदेशी लोकेशंस में से एक है मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, 5 लाख के आसपास आबादी है और जो मालदीव सरकार के पर्यटन विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव में गए और 2023 में 2,09,000, यानी 2022 से 2023 में 30,000 कम भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं। और यही लक्षद्वीप का बेनिफिट है। लक्षद्वीप में 2022 के मुकाबले 2023 में 30 से 35,000 ज्यादा पर्यटक घूमने गए हैं, भारतीय पर्यटक। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और उसमें भारतीय पर्यटकों का योगदान 30% है। अब हुआ क्या मालदीव में, आप समझ लीजिए। इससे पहले मालदीव की जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला यमीन और वो थे भारत के दोस्त। और भारत के दोस्त होने की वजह से भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी वहां एक हाइड्रो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी और अब्दुल्ला यमीन में। अब चुनाव हुआ और मोहम्मद मोइजी अब वो जीत कर आ गए हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं मालदीव के। और मोहम्मद मोइजी की दोस्ती है चीन के साथ। मोहम्मद मोइजी कट्टरपंथी हैं, मालदीव की भी अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है और वो मुसलमान, इस्लामिक और चीन की दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी से खफा है। उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी को कि आप अपने जो नौसेना की जो टुकड़ियां हैं उसे अपने देश वापस ले जाएं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मोहम्मद यजीदी अपना पहला दौरा चीन का करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ठीक है, कमाओगे हमसे, खाओगे हमसे और गुण गाओगे चीन का, ये नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने डेस्टिनेशन बनाया लक्षद्वीप, सबसे नजदीक मालदीव के,
मालदीव से कम खूबसूरत नहीं। मालदीव महंगा है, वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है। लक्षद्वीप भारत में है, आप सस्ते में जा सकते हैं। मालदीव से बेहतर लोकेशन है, ज्यादा शांति है। मालदीव क्राउडेड है, लक्षद्वीप शांत है। मालदीव के समंदर गंदे हो रहे हैं, लक्षद्वीप के समंदर कोरल रीफ्स साफ सुथरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लक्षद्वीप के पर्यटन को किस हद तक बढ़ावा दे सकती है, कई उदाहरण देकर समझाए गए हैं मालदीव के अखबारों में, एडिटोरियल्स में। उन्होंने मालदीव के जो अखबार हैं वहां की सरकार से यह कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लक्षद्वीप के समंदर में एक डुबकी लगा ली और आपकी अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी। सावधान कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आपसे खफा हो उससे डांट कर ही बात किया जाए, इशारों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा मालदीव के लिए इशारा है कि आप कई तरह से हम पर डिपेंड हो। आप अपनी रक्षा के जरूरतों के लिए हम पर डिपेंड हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए हम पे डिपेंड हो, आपकी पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय पर्यटकों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए चाइना को मत देखो, जगह पे आ जाओ। नहीं सुधरे तो अब्दुल्ला यमीन अभी भी हैं वहां। पर्यटन गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी, परेशानी होगी। चुनाव के बाद क्या होगा आप समझना, क्योंकि वहां चुनाव 5 साल में नहीं होते, 3 साल में ही हो जाते हैं। नमस्कार। जी गाइस, जी ये चर्चा चल रही है और मोदी सर जो है वही उन्होंने मेंशन किया ना, ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये वही हिसाब है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो बैठे हुए थे और उन्होंने वहां से उठा के कोक साइड पे कर दी और कोक का रेशो जो ऊपर जा रहा था उनके वो जनाब विद इन सेकंड डाउन हो गया। तो उन्होंने कहा कि झटका देने के लिए यही काफी है। तो वही बात है कि एक डुबकी लगानी है उन्होंने। और मेरे ख्याल में उन्होंने जो बीच में पॉइंट मेंशन किया कि पानी मालदीव के जो है वो गंदे हो रहे हैं, तो वो एक अलग पॉइंट है इन अनदर वे अगर सोचा जाए तो। क्योंकि अवाम जहाँ पे इंसान जहाँ पे जाएगा वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि वो रिहाइश करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज जो है कॉम्प्लिकेटेड आने वाले वक्त में वो चीज हो जाती है तो ऑलरेडी। लेकिन ये है कि ये लक्षद्वीप जो है बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पानी साफ सुथरा बिल्कुल ब्लू नजर आ रहा है और अभी जनाब वहाँ पे भी मैं कहूँ कि वहाँ पे भी सेटअप बना हुआ है। लेकिन मालदीव का अगर देखा जाए तो उन्होंने वो पूरा एक रिजॉर्ट टाइप क्रिएट कर लिया है। तो मतलब सेलिब्रिटीज आते हैं और भी लोग आते हैं बड़े बड़े, तो उनके लिए एक अलग निज़ाम उन्होंने रख लिया है, वो सेटल हो गए हैं अभी। लेकिन यहाँ पे अब अगर बात की जाए मैं कहूँ कि अगर रिजॉर्ट का या कोई ऐसा सिस्टम किया जाए प्रॉपर वे में तो मेरे ख्याल में ये उससे भी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और अभी उन्होंने एक किस्म का कदम उठाया है कि यार आओ यहाँ पे, और एक किस्म की उनको भी धमकी दी है कि भाई सुधर जाओ, हमसे लेके खा रहे हो, हमारी बिल्ली हमें मियाओ। तो वो उन्होंने एक किस्म की वार्निंग दी है। लेकिन ये मुझे अच्छी लगी है बात के डायरेक्ट वे में नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है कि अगर हम एहसान करते हैं, हम कर रहे हैं, आपकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली नहीं हो रहे। वरना वो सिस्टम होता है कि किसी को बंदा कुछ दे रहा हो, किसी को 10 रुपए क्यों ना दिए हो, तो उस पर भी बंदा रोब झाड़ लेता है कि यार मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे, ठीक है मेरा एहसान मान तू ये और वो। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो इंडिया अपनी हदूद भी जानता है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, खासकर मोदी हुकूमत जो है, वो अपनी हदूद भी जानती है और अपनी हदबंदी भी जानती है। उन्होंने अपने हदबंदी में रह के वो फैसला किया और ये डिसीजन मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तक मैंने ट्वीट्स रात को जाके देखे थे, क्योंकि पिछली वीडियो हमने की थी इससे रिलेटेड, और मैंने जाके ट्वीट्स देखे थे, लेकिन कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया किसी मतलब खिलाड़ी का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी फनकार का, कोई किसी का भी ऐसा ट्वीट नहीं आया कि मैं विजिट करने लगा हूँ। और मालदीव की बात करें तो मेरा कजन जो है वो गया हुआ था और उसने विजिट किया, वहाँ की फोटोज थी, उसने कहा बहुत चेंज आ गया है, हमने जो फोटोज में देखा है, वीडियो में देखा है, वो नहीं है। उनकी बात कहीं बिल्कुल ठीक है कि वो गंद पड़ गया है वहाँ पे वो चीजें जो है वो सहूलियात कम होती जा रही हैं, वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो लोग विजिट करके भी थक जाते हैं एक ही जगह को बार बार। तो उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए एक और जजीरा मिलेगा तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अट्रैक्शन होगी।
तो वहाँ पे ज्यादा मेरे ख्याल में लोग आ सकते हैं। स्टार्टअप होगा, लेकिन अगर इंडिया होल्ड करता है उसको प्रॉपर वे में, तो मेरे ख्याल में वो एक प्रॉपर स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज और लोग वहाँ पे आएंगे और फॉरेनर्स आएंगे, वो एंजॉय करेंगे इस चीज को, इंडिया को भी इस चीज से मदद होगी। और लेकिन ये है कि वो जो एहसान मंद जो कौम है ना पीछे मालदीव वाली, उनका क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मोदी सर ने विजिट करके बता दिया कि हम भाई इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं आप लोगों को। और इटली की प्राइम मिनिस्टर भी जो है उसको भी बीच से प्यार हो गया, और बीच की क्या बात है चल रही है ये तो बीच ये कुछ समझ नहीं। और बीच में जो बात है ना वो कुछ हो रही है। और बहरहाल ये है क्या ना, उनको तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोग हमें कुछ समझाएं। हाँ बिल्कुल हमें बीच की क्या समझाइए कि अब बीच की क्या बात है ये। उन्होंने लिखा है टाइटल और के प्यार हो गया है। तो बाकी ये है कि चीन जो है वो उसको तो झटका लगेगा ना। लक्षद्वीप अगर डेवलप हो जाता है, लक्षद्वीप में आना शुरू हो जाता है, टूरिज्म शुरू हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, तो फिर तो मालदीव्स को भी झटका लगेगा, और मालदीव के साथ साथ चाइना को भी झटका लगेगा। और बाकी इटली तो मेरे ख्याल में वैसे भी अब यूरोपीय यूनियन जितनी भी है वो इंडिया के साथ इंडिया ही के है, साथ है, तो बिल्कुल। वो तो खुश होंगे। लेकिन ये है कि मालदीव्स का बेड़ा बैठ जाएगा, और मालदीव्स को चाहिए था कि अपने फायदे के लिए जो फायदा उनका जिससे होगा ना उसके साथ होना चाहिए था उनको। और जाहिर है ये दुनिया अब जिसके साथ ज्यादा मतलब फायदा जुड़ा होता है उसके साथ ही चलती है, तो उनको भी चाहिए था उसके साथ जाना, उन्होंने नहीं, गलती की है। नहीं, मेरा ख्याल है चीन ने कोई लालच दिया हुआ है, कोई हो मतलब सकता है ऐसे- चीन ने कुछ लालच दी हो, या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की लालच दी हो, या कुछ कुछ ना और कुछ लालच दी हो। चीन लालच तो दे जाता है ना, चीन इस्तेमाल करना जानता है। अब आगे पता नहीं है ना कि चीन उसके साथ करता क्या है, मालदीव को भी पता नहीं है नहीं, बेचारे वो को। मालदीव अभी वो मतलब पाकिस्तान से पूछे। बच्चों की तरह कर रहा है, पता उसे होना चाहिए कितने मुल्कों का उसने बेड़ा कर गया। श्रीलंका मिसाल हमारे नजदीक है, सामने भी है, श्रीलंका का भी हाल उसने खराब किया है, तो आखिर बाद में इंडिया के पास ही श्रीलंका को आना पड़ा। तो मालदीव को पता नहीं क्या हो रहा है, वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है। मालदीव को तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख टूरिज्म मिल रहा था इंडिया से, और वो कितना बड़ा फर्क 30% है ना। कितना बड़ा झटका लगेगा जब वो अपने लक्षद्वीप में जाना शुरू करेंगे, और इससे इंडिया को बड़ा फायदा होगा। और अभी तो ट्रेंड भी बहुत चल रहा है कि मालदीव्स का बाइकाट करो जी, इंडिया में ट्रेंड बहुत ज्यादा आम हो गया है। बिल्कुल और अवाम कर रही है। मुझे अभी अवाम कर रही है। और कमेंट्स मुझे आए हैं तो वो बोलते हैं कि हुकूमत ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, ये सब अवाम कर रही है। तो बड़ी बात है, इंडिया की, हम तारीफ करते हैं कि इंडिया का अवाम भी जो है ना बहुत नॉलेज वाली है, अच्छी है, समझते हैं बात को, मसले को कॉम्प्लिकेटेड और नहीं अपने मुल्क बनाते। के साथ चलते हैं। बिल्कुल। मुगल से भाई हम इंडिया के सिर्फ इसीलिए तो- प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करते, हम इंडिया के हर पर्सन की बात करते हैं कि इंडिया का हर पर्सन जो है वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर है और ऑनेस्ट है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और गलतियां तो देखो होती हैं, अवाम में भी कुछ हैं जो गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, हकीकत को मानना चाहिए, पर अच्छे लोग ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इंडिया में बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है हर काम में। देख लेना आने वाले वक्त में यही जो एरिया पूरा जगह है ना इनकी, जिधर मोदी जी गए थे, ये पूरा मतलब सज जाएगा, मार्केटें बन जाएंगी, बड़े बड़े होटल्स बन जाएंगे, अच्छी से अच्छी चीज बनेगी। मोदी जी आगे का सोचते हैं, हो सकता है इससे भी बेहतर हो जाए। फायदा होगा। एक तो बिजनेसमैन वहां पे इंडियन अपने लोग होंगे, जो टूरिज्म जाएंगे उनको सस्ते पैकेजेस मिलेंगे, और वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया वीजे को। की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी, सारे के सारे बेनिफिट्स इंडिया को मिलेंगे। वही, और और उससे इसमें- बेहतर चीजें मिलेगी, साफ सुथरी चीजें मिलेगी। बिल्कुल। और अगर ज्यादा बेहतर हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ ब्रिज भी बन जाए, कोई जबरदस्त है। इंडियन तो हर काम में ज्यादा आगे का सोचते हैं। नहीं, यहाँ पे ब्रिज का सिस्टम अगर हुआ, वो दूर हो जाता है, लेकिन ये चीज हो सकती है जैसे दुबई में उन्होंने पाम आइलैंड खुद तैयार किया है। हाँ। मतलब कि उन्होंने- वो पानी था उनके पास, उन्होंने कहा इस पानी को भी यूज किया जाए, ये रकबा जो है ये गहरा बात क्यों रहेगा, हम इस पे भी कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही है। बड़ी डिफरेंट वे में वो तैयार किया और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी भी वो एक किस्म का कह लें कि अजूबा है किस्म का, कि वो पानी के ऊपर वो एक सिटी तैर रही है। बिल्कुल। तो किस तरह वो स्ट्रांग है और खड़ी है, वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन ये है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बनाया है कुदरती नेचुरल वे में। बिल्कुल। तो नेचुरल वे में ऊपर भी चीजें नेचुरल है और नीचे जो समुद्री मखलूक है जो वो भी नेचुरल है। तो आप अगर इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, नेचर के करीब है, तो वो लाजम विजिट बनेगा। और ज़हनी तौर पर इंसान रिलैक्स होने के लिए क्राउडली से ही तो निकलता है, शोर शराबे से ही तो दूर होता है, हाँ। शांति चाहता है कुछ लम्हों के लिए, और शांति जो है वो यहाँ पे मिलेगी आपको। बिल्कुल। शांति मालदीव शांति में तो सुकून की बात कर रहे हैं। वही ना, क्योंकि मालदीव की अगर बात की जाए तो वहां पे तो बहुत सारी क्राउडली सिस्टम है, तो वहां पे तो सुकून नहीं मिलता।
बहरहाल वीडियो इन्होंने अच्छी बनाई है बिल्कुल और डिटेल अच्छी दी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो से आप फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।